हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 जो MGKVP के द्वारा कराया गया है। तो ये देखिए फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स पेपर सेकेंड। तो देखिए पेपर का क्या नाम है, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ये देखिए पेपर का नाम है, ये करवा लिया गया है। तो देखिए आज हम आप सबको इसी का सॉल्यूशन बताएंगे। तो अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए पढ़िए प्रश्न। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ 0 के पर होता है, इसका मतलब 0 केल्विन पर क्या होता है। शुद्ध अर्धचालक जो है, शुद्ध अर्धचालक का पदार्थ 0 के पर किस तरह व्यवहार करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है चौथा, एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है। तो देखिए सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना रहता है, इसका दूसरा सही है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अगला प्रश्न, एक पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण क्या है। तो इसका देखिए सही आंसर है चौथा, बोरान में अपमिश्रित सिलिकॉन। अब देखिए चौथा प्रश्न, शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होती है। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होती है, इसका सही आंसर है पहला, मध्य में। अब देखिए पांचवा प्रश्न, एक जर्मेनियम पीएन संधि डायोड के लिए विभव प्राचीर होता है। तो देखिए पीएन संधि डायोड के लिए विभव प्राचीर कितना होता है, इसका सही आंसर है दूसरा, 0.7 वोल्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, बीटा का सही सूत्र है। तो देखिए बीटा का सही सूत्र क्या है, इसका सही आंसर है पहला, IC/IB। अब देखिए सातवां प्रश्न, अर्धदिष्टकारी में IDC का मान होता है। तो देखिए IDC का मान क्या होता है, इसका सही आंसर है पहला, I0/π। इसका पहला आंसर सही है। अब देखिए सातवां प्रश्न, जेनर डायोड सदैव प्रयुक्त होता है। तो देखिए जेनर डायोड सदैव कहाँ प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए सही आंसर है दूसरा, पश्च अभिनति में। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न क्या है, एक ट्रांजिस्टर का अल्फा पैरामीटर 0.95 है, इसे अभिनिष्ट उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में लगाने पर धारा लाभ होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है पहला, 19। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका सही आंसर है दूसरा, HFE बराबर बीटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, HIE का विशिष्ट मान होता है। तो देखिए HIE का विशिष्ट मान क्या होता है, 1 K ओमेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रकाश संसूचन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो देखिए प्रकाश संसूचन के लिए प्रयोग में क्या लाते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर है दूसरा, फोटोडायोड। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, देखिए क्या है, कला व्युत्क्रमण संभव है। तो देखिए कला व्युत्क्रमण का कहाँ पर संभव है। तो इसका देखिए सही आंसर है तीसरा, कॉमन इमीटर विधि में। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता है। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, 81.2%।
अब देखिए प्रश्न नंबर 15। एक द्विध्रुव ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए एक द्विध्रुव ट्रांजिस्टर कैसा होता है, तो इसका देखिए सही आंसर है दूसरा, धारा प्रचालित युक्ति। देखिए एक जो द्विध्रुव ट्रांजिस्टर है ये है धारा प्रचालित युक्ति है, इसका सही आंसर दूसरा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। देखिए ये क्या है, 4H पैरामीटरों में से सबसे छोटी होती है। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है, तो इसको देखिए हम आप सबको बाद में बता देंगे। तो अब देखिए इसी के आगे का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। देखिए क्या है, यदि एक ट्रांजिस्टर का बीटा कितना है 24 है तो अल्फ़ा मान होगा। तो देखिए जब बीटा 24 दिया है तो अल्फ़ा का क्या मान होगा, इसका देखिए सही आंसर है दूसरा 0.96। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का शक्ति धारा अधिकतम होता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का शक्ति धारा अधिकतम कहाँ पर होता है, तो देखिए इसका सही आंसर है पहला, कॉमन इमीटर अभिविन्यास में। अब देखिए प्रश्न नंबर 19। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 20 है तथा शक्ति लाभ 2000 है, धारा लाभ होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है 100। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। धनात्मक पुनः निविष्ट प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है 2 लीटर में। क्या है, देखिए धनात्मक पुनः निविष्ट प्रयुक्त होता है। तो देखिए कहाँ प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है 2 लीटर में। अब देखिए प्रश्न नंबर 21। FET है। तो देखिए FET क्या है, इसका सही आंसर है पहला, धारा नियंत्रित युक्ति। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। JEET में गेट धारा होती है। तो देखिए JEET में गेट धारा क्या होती है, नगण्य होती है, इसका सही आंसर है चौथा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23। JFET में अभिलाक्षणिक नियतांकों म्यू RDGM में संबंध है। तो देखिए क्या है कि JFET में जो अभिलाक्षणिक नियतांकों म्यू RDGM में संबंध क्या है, यही पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, म्यू = RD/GM। अब देखिए प्रश्न नंबर 24। JFET में ट्रांसकंडक्टेंस वक्र होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, अतिपरवलयाकार होता है। देखिए जो JFET है इसमें ट्रांसकंडक्टेंस वक्र कैसा होता है, अतिपरवलयाकार। अब देखिए प्रश्न नंबर 25। एक ट्रांजिस्टर की अधिकतम शक्ति प्रवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए अगर ए ट्रांजिस्टर है उसका अधिकतम शक्ति प्रवर्धन कितना होता है, तो इसका सही आंसर है तीसरा, 50%। अब देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेशन बढ़ाता है। तो देखिए जो प्रवर्धन है इसमें ऋणात्मक पुनर्निवेशन क्या बढ़ाता है, बैंड लंबाई को बढ़ाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 27। एक FET में क्या होता है, देखिए एक FET में क्या होता है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, स्रोत, ड्रेन और गेट, ये तीनों होता है। तो इसका सही आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। अब देखिए प्रश्न नंबर 28। ट्रांजिस्टर के धारा प्रवर्धन गुणांकों में
सही संबंध निम्न में से होता है। तो देखिए सही संबंध क्या होता है, इसका सही आंसर है तीसरा, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए प्रश्न नंबर 29, HFE तथा HFB, इसका मतलब क्या है, H फॉरवर्ड तथा H फॉरबिडेन के बीच संबंध होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है दूसरा, -1/1 प्लस HFB। अब देखिए प्रश्न नंबर 30, पावर सप्लाई में प्रयुक्त फिल्टर परिपथ अधिकांशतः होता है। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला, शंट संधारित्र, षष्ठ संधारित्र है। अब देखिए प्रश्न नंबर 31, एक SCR में होता है। तो देखिए एक SCR में क्या होता है, 4 परतें तथा 3 टर्मिनल, इसका सही आंसर है पहला। अब देखिए प्रश्न नंबर 32, SCR का नियंत्रण टर्मिनल है। तो देखिए SCR का नियंत्रण टर्मिनल क्या है, गेट, इसका सही आंसर है तीसरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33, SCR को उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए SCR को उपयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर है दूसरा, दृष्टकारी की भांति। अब देखिए प्रश्न नंबर 34, UJT में होता है। तो देखिए UJT में क्या होता है, इसका सही आंसर है तीसरा, एक पीएन संधि। जो UJT होता है इसमें होता है एक पीएन संधि। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, UJT का उपयोग है। तो देखिए UJT का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका सही आंसर है पहला, दोलित्र की भांति उपयोग किया जाता है। जो UJT है इसका उपयोग दोलित्र की भांति किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, एक UJT के लिए RBB बराबर 10 के ओमेगा तथा RB बराबर 4 के ओमेगा है। इसकी आंतरिक स्टैंड ऑफ निष्पत्ति होगी। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, 2.5। अब देखिए